नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पैरामेडिकल से रिलेटेड आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो जारी कर दिया गया है। आपका हिमाचल प्रदेश में पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए AMRU अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एडमिशन प्रोसीजर वो कंप्लीट की जाएगी। तो प्रोस्पेक्ट आपका ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022-23 सेशन के लिए, जिसमें आपके पैरामेडिकल के विभिन्न कोर्सेज और बी फार्मेसी जो आयुर्वेदा से हैं उसके लिए भी आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसमें आपकी 3 कॉलेज दी गई है, जिसमें इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ शिमला है, डॉक्टर RP गवर्नमेंट कॉलेज कांगड़ा टांडा है, और थर्ड आपकी कॉलेज है वो है जोगिंद्र नगर में आपकी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस जो मंडी में है। तो ये 3 कॉलेज हैं, इनमें आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आपका इसमें एडमिशन होगा। सबसे पहले इसमें बात करें आपके एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी रहेगी जनरल OBC EWS और उनकी सब कैटेगरी के लिए 1500 रुपये, SC ST कैटेगरी के लिए है तो उनके लिए 1000 रुपीज़ और मैनेजमेंट कोटा के लिए भी 1000 रुपीज़ है। इसमें आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं amruhp.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना रहेगा। एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो 28/8/2022 संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा। टाइमिंग आपकी 2 से 4 बजे के बीच में रहेगी और 28/8/2022 को BSc नर्सिंग का है जो मॉर्निंग सेशन में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। इंपॉर्टेंट शेड्यूल की अगर बात की जाए आपके यहाँ पे तो 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। 15 अगस्त तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है तो आप 16 अगस्त तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उससे करेक्ट कर सकते हैं। 23 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा और 28 अगस्त से आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आंसर की 29 या 29 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा और 29 से 31 अगस्त के बीच में अगर आपको आंसर की में किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन है तो आप रेज कर सकते हैं 29 से 31 अगस्त के बीच में। और आपका रिजल्ट है वो 6 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट भी 6 सितंबर को ही जारी की जाएगी और आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसका नोटिफिकेशन आपको अभी तक इसमें प्रोस्पेक्ट में नहीं जारी किया गया है, तो उसका सेपरेट आपको नोटिस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपके 3 कॉलेज हैं तो इनमें आप सीट मैट्रिक्स हैं विभिन्न कोर्सेज की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज में कितनी कितनी सीट है। BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स में 16 सीट है टोटल आपकी। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपकी यहाँ पे 20 सीट है। मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में आपकी 20 सीट है और रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में आपकी 5 सीट है। तो ये आपकी टोटल गवर्नमेंट की जो 2 कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें आयुर्वेद का कोर्स करवाया जाएगा। तो ये आपकी टोटल यहाँ पे सीट आपकी पैरामेडिकल में रहने वाली है। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, अब सबसे पहले जैसे IGMC शिमला आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें अगर बात की जाए तो उसमें आपके 4 कोर्सेज है। BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड OT टेक्नोलॉजी है, इसमें आपकी टोटल आपकी 10 सीट यहाँ पे रखी गई है। अब इन 10 सीट में इन सर्विस कैंडिडेट है उनके लिए 5 सीट है, डायरेक्ट कैंडिडेट है उनके लिए 5 सीट। डायरेक्ट कैंडिडेट का मतलब है कि जो हिमाचल के बोनाफाइड कैंडिडेट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में हिमाचल के जो रेजिडेंट हैं, मूल निवासी हिमाचल के हैं, केवल उन्हीं को ही मिल पाएगी। प्राइवेट जो एक कॉलेज है आयुर्वेदा की उसमें 15% सीटें हैं वो ऑल ओवर इंडिया के लिए भी रिजर्व रखी गई है। सेकंड आपका BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी कोर्स है, इसमें 5 सीट इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए 5 सीट है, टोटल 10 सीट है। अब ये इन सर्विस कैंडिडेट क्या होता है ये कन्फ्यूजन आपके रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट विभिन्न जो डिपार्टमेंट है उनमें अपनी जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए ये आपका जो इन सर्विस कैंडिडेट है ये सीटें दी गई है क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा के माध्यम से अपनी जॉब ले रखी है तो अब वो बैचलर कोर्स है वो भी कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे ये आपकी जो इन सर्विस कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे ये सीट मैट्रिक्स रखा गया है। और जो डायरेक्ट कैंडिडेट वाला है ये हिमाचल के बोनाफाइड होना जरूरी है। आप चाहे कहीं से भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, हिमाचल के बोनाफाइड रेजिडेंट या मूल निवासी होना जरूरी है। तो ये डायरेक्ट कैंडिडेट वाली सीटें हैं ये आपके लिए रहेगी। तो IGMC शिमला में 4 कोर्सेज है, मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में 5 सीट आपकी यहाँ पे इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, 5 आपकी डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए, टोटल 10 सीट है। मेडिकल टेक्नोलॉजी रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है 3 सीट इन सर्विस के लिए, 2 सीट डायरेक्ट के लिए, 5 टोटल सीट है। तो टोटल आपकी यहाँ पे IGMC शिमला में 35 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट अगर बात करें आपके डॉक्टर RPGMC कांगड़ा टांडा में है, वहाँ पे आपके 3 कोर्सेज हैं आपके पैरामेडिकल के। आपके एनेस्थीसिया OT टेक्नोलॉजी है जिसमें टोटल 6 सीट है आपकी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं इन सर्विस कैंडिडेट डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए। रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी के लिए टोटल 10 सीट है, 5-5 सीटें दोनों कैटेगरी के लिए रखी गई है। लेबोरेटरी का है, इसमें आपका BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, टोटल 10 सीट है, 5-5 सीटें यहाँ पे रखी गई है। तो 26 सीट आपकी यहाँ पे RPGMC कांगड़ा में आपकी रहने वाली है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है दोनों। अब नेक्स्ट आता है आपके आयुर्वेदा के लिए। तो आयुर्वेदा का केवल आपको एक कॉलेज दिया गया है, ये आपका जो फार्मास्यूटिकल साइंस जोगिंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। तो इसमें आपकी B फार्मेसी आप आयुर्वेदा से कर सकते हैं। इसमें जो टोटल सीटें हैं वो 40 सीटें हैं। अब इन 40 सीटों को डिवाइड किया गया, 85% तो हिमाचल के जो रेजिडेंट मूल निवासी उनके लिए रखा गया है और 15% सीटें आपकी रखी गई है ऑल ओवर इंडिया के लिए। ऑल ओवर इंडिया के लिए केवल इसी में है। आई होप आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रुप फर्स्ट, इनको ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड में डिवाइड किया गया है। तो 85% में जो ग्रुप फर्स्ट में आएंगे, यहाँ पे आपकी जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। जो टोटल सीट आपकी रहेगी 34 रहने वाली है। इसमें 34 में आपकी जो कैटेगरी जनरल के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए कितनी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप समझ सकते हैं। सेकंड जो आपका ग्रुप सेकंड है जिसमें ऑल ओवर इंडिया के लिए फिल कर सकते हैं, टोटल 6 ही सीट है, जिसमें जनरल के लिए 3 सीट है, SC के लिए 2 सीट है और OBC के लिए 1 सीट है। तो ये आप B फार्मा आयुर्वेदा से आप यहाँ से जो ग्रुप सेकंड है वहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, जिसमें आपके आयुर्वेदा क्या है, इसमें हिमाचल बोनाफाइड ज़रूरी है। 15% जो सीटें उनके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स है उसके लिए 17 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। फार्मेसी जो आपका B फार्मेसी आयुर्वेदा के लिए उसमें 17 साल मिनिमम और 24 साल आपकी मैक्सिमम होना आपकी इसमें ज़रूरी है। हर एक कोर्स के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया दिया गया है। अब इसमें नेक्स्ट आपकी बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 10+2 पास आउट होना जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, 40% है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब जो इन सर्विस में है उनके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर बात करें तो आप जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनके पास में 10+2 पास आउट होना जरूरी है साइंस स्ट्रीम से, और उनके पास में अगर कोई डिप्लोमा जैसे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, जैसे लैब टेक्नीशियन है, असिस्टेंट रेडियोलॉजी OT है, और साथ में इनसे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड किया गया है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक कोर्सेज के लिए अलग अलग इन सर्विस कैंडिडेट के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया गया। आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो जो कैंडिडेट इन सर्विस कैंडिडेट हैं जो जॉब कर रहे हैं, मैंने जैसा कि पहले आपको एक्सप्लेन किया, उनको यहाँ पे जो सीट अलॉटमेंट है वो काउंसलिंग कमेटी के द्वारा सीनियरिटी बेसिस पे दी जाएगी। तो उन कैंडिडेट को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया, दीज कैंडिडेट नीड नॉट अपीयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इन्हें एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता नहीं इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, और बाकी जो डायरेक्ट कैंडिडेट हैं उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। अब आपके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपका जो 10+2 बेस्ड आपका 11th और 12th NCERT बेस्ड आपका कंप्लीट सिलेबस पूछा जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी केवल 3 ही सब्जेक्ट, इनके अलावा आपका और कोई अदर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। ये चीज़ें आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, तो आप अच्छे से अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं ये वीडियो कमेंट में यही चीज़ें सेम पूछेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, जबकि मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। और मैंने वैसे BSc नर्सिंग से रिलेटेड भी ऑलरेडी सारे वीडियोस प्रोवाइड करवा रखे हैं। हिमाचल नर्सिंग 2022 की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो उनके माध्यम से आपकी जो भी डाउट है वो सारी आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिलेबस आपका पूछा जाएगा वो आपका रहेगा 11th 12th NCERT का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केवल यही आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अब इसमें बायोलॉजी का जो पोर्शन रहेगा उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे।
आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। गवर्नमेंट कॉलेज वैसे इजीली नहीं मिल पाती है, कंपटीशन काफ़ी टफ होता है दोस्तों। तो इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक प्लस थ्योरी बेस्ड ई बुक दोनों प्रोवाइड करवा रखी है, काफ़ी यूजफुल है, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उनको आप जरूर अवेल करें। ई बुक फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवाई गई है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप गवर्नमेंट सीट के लिए अपना क्रैक कर सकते हैं। अवेल किस तरीके से करें, तो दोनों ई बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। जैसे कि आपकी एक ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 3 in 1 ई बुक है, 11th 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बुक दी गई है। इससे आप अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये आप जो थ्योरी बेस्ड ई बुक है इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में दी गई है, तीनों सब्जेक्ट हैं, 3 in 1 ई बुक है, ई बुक फॉर्मेट में ही मिलेगी दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, दोनों आपके लिए मस्ट है। अवेल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसमें आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डिटेल फिल करनी रहेगी, जैसे कि अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो मोड उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी यहाँ आपने फिल की थी, इस ईमेल पे पेमेंट कन्फर्मेशन का एक मेल सेंड किया जाता है, उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का वहाँ पे जो लिंक है वो सेंड किया जाता है, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या मेरी जो टेलीग्राम की पर्सनल आईडी है @SC0007 उस पर जाके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब आपके एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात की जाए तो एग्जामिनेशन सेंटर है आपके 6 एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए, धर्मशाला में, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला या नालागढ़, ये आपके 6 एग्जामिनेशन सेंटर, यहीं पे आपका एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आपकी फ़ीस की बात की जाए तो फीस कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पे सभी कोर्सेज़ के लिए आपकी जो ट्यूशन फीस है 10,000 रुपये साल की रहेगी। आपकी स्टूडेंट फंड है वो 2500 रुपये एक साल के, मेडिकल फंड 500 रुपये, और सिक्योरिटी वन टाइम आपको पे करनी है 1000 रुपीज़, तो ये आपको वापस रिफंड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आपके जो टोटल 14,000 रुपये आपको एक साल के पे करने रहेंगे, और जो नेक्स्ट ईयर है उसमें आपको ये 1000 रुपीज़ ये पे नहीं करने, तो 13,000 रुपये आपको पे करने रहेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी जो टोटल फीस है वो आपकी रहेगी। आई होप आपके जो भी डाउट थे वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।